मगर अब्बा अपने बारे में आपने नहीं पूछा, आपने क्या किया? बाप कहने लगा मैंने सारे पैसे लगा दिए, मैंने इतनी शानदार शादी की, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं और तू कह रही है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बता। तो कहने लगी कि आपने मुझे कुरान पढ़ाया। कुरान इसे पढ़ना कहते, कुरान पाक पढ़ना इसे कहते। आपने मुझे कुरान पढ़ाया, आपने मुझे दीन पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद आज जब शादी का नंबर आया तो आपने हमको उठाकर जहन्नम में ढकेल दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हुआ? कह लगे जिस घर में आपने मेरी शादी की है, आपने उसकी बिल्डिंग देखी, पैसा देखा, दौलत देखी, खानदान देखा, लेकिन कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, शादी में क्या देखा जाए, आपने उसको नहीं देखा। मैं जिस घर में गई हूं वहां पर हराम आमदनी है, अब मेरा क्या बनेगा, मैं उसको खाऊंगी और जहन्नम में चली गई, मेरा तो बड़ा गर्क हो। ये अब्बा आपने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली, आपने मुझे क्यों जहन्नम में ढकेला? बाप कहने लगे कि मैंने कौन सी हराम आमदनी? कहने लगे उन घर में दूध का काम होता था। मेरी बेटी ने कहा कि जब रात में मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी सास ने भी दूध निकाला, पानी मिलाया, ससुर ने भी दूध में पानी मिलाया, मेरे शोहर ने भी दूध में पानी मिलाया, और बाहर निकलकर दूध बेचते वक्त प्योर दूध कह करके उसको बेचा जा रहा है। एक पानी मिलाना जुर्म, दूसरे झूठ बोलना जुर्म। क्या ये आमदनी खाकर हम जन्नत में चले जाएं? क्या इस आमदनी को खाकर हम जन्नत में जा सकते हैं? क्या इस आमदनी को खाकर हमारी औलाद कुरान पर बाकी रह सकती है? कि ये हराम आमदनी खाकर ये कुरान मेरे सीने में बाकी रहेगा? आपने तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। बाप कहने लगा कि मेरा तो यहां तक जहन भी नहीं गया था, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, तेरे बताने से मालूम हुआ है, तो क्या तलाक ले लूं? कहने लगी बताइए तलाक की इजाजत कहां दी गई? आपने कुरान इसीलिए पढ़ाया। कुरान पढ़ना किसे कहते हैं ये बच्ची ऐलान करके समझा रही। क्या अल्लाह के हबीब ने अपनी बीवी को तलाक दी है? किसी बीवी को आप तलाक का जिक्र कर रहे? कहने लगी फिर मैं क्या करूं ये तो बता। कहने लगी बिल्कुल नहीं, तलाक नहीं। फिर क्या हो सकता है, हल क्या है? कहने लगी ऐसा करिए एक भैंस हमको दिला दीजिए। मेरी बेटी ने कभी भैंस का काम नहीं किया, मेरे घर में कभी भैंस का काम नहीं हुआ, लेकिन इस कुरान पाक की बरकत से, इस कुरान पाक के पढ़ने की वजह से इसका इतना ऊंचा मंसूबा है। कहती है आप भैंस दिलाइए, मैं शोहर से कह दूंगी जो औरत दूध लेने के लिए आए उसको अंदर भेज दीजिए, मर्दों को दूध आप दे दीजिए। मैं इस अंदाज से दूध बेचूंगी और उसमें से एक कतरा पानी नहीं मिलाऊंगी। उस पैसों से अपने खाने का इंतजाम करूंगी, उस पैसे से अपने कपड़े का इंतजाम करूंगी, उस पैसे से मैं अपनी औलाद की परवरिश करूंगी और अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाऊंगी। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, कुरान पर कोई चले और नाकाम हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। कहते ठीक है मैं भैंस लेके आता हूं, चल पहले नाश्ता तो कर ले। कहने लगे मेरा रोजा, आज के दिन रोजा? हाँ, जब मैंने देखा कि आमदनी वहां की ऐसी है, अभी सब लोग नाश्ता कराएंगे, मैंने रात ही में रोजे की नियत कर ली ताकि हराम लुकमा मेरे पेट में न चला जाए। ये है कुरान पढ़ना, इसे कहते हैं कुरान मुकद्दस पढ़ना। ये है पढ़ने वाले। आज इन मदरसों को जहां से हमने निगाहें फेर ली हैं, उनका ईमान बचाया जा रहा है, कुरान के अहकाम बताए जा रहे हैं, कुरान की चीजें बताई जा रही हैं। ये 18 साल की बच्ची का ईमान इतना मजबूत है जिसने कुरान पढ़ा है, कुरान को पढ़ने के तरीके से पढ़ा। रोजा रख लिया मैंने, हमें तो चाहे जैसा मिल जाए, हम मुर्गे का गोश्त खरीदने जाएं, वो बिस्मिल्लाह पढ़े ना पढ़े, उसके मुंह में गुटखा भरा हो और बगैर बिस्मिल्लाह के छुरी मार दे तो भी हम ले आए, हमें कुछ पता ही नहीं हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, हमें कुछ पता नहीं। हमको तो सिर्फ खाना चाहिए। ये हालात हमारे होते जा रहे, तौहीद भी खत्म हो गई है, रिसालत भी खत्म हो गई है, सब कुछ हमारे पास से मिटता चला जा रहा है। क्या वजह है कि गुलाम अहमद कादियानी उठता है और कहता है कि मैं नबी हूं, लाखों मुसलमान नबी मान लेती। शकील बिन हनीफ बिहार से चलता है और लाखों लोग उसके पीछे चल देते। क्यों हो रहा है ऐसा?
ये इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान नहीं पढ़ा। अगर कुरान पढ़ा होता, मालूम होता वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, पहले नबी के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया मैंने आदम को पढ़ाया, और प्यारे हबीब के बारे में फरमाया अर रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान पढ़ाया है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मालूम हुआ कि पहले नबी से आखिरी नबी तक नबियों को खुद अल्लाह पढ़ाता है, जमीन पर उनका कोई उस्ताद नहीं होता है। ये कुरान का इल्म था। ये जितने दावा करने वाले नबूवत के हैं सब ने स्कूलों में भी पढ़ा, कॉलेजों में भी पढ़ा, इनके उस्ताद सैकड़ों हैं और नबूवत का दावा कर रहे हैं, मुसलमान पीछे चल ले रहा है। ये ईमान इसलिए लुट रहा है कि हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमको मालूम ही नहीं है कि नबी किसे कहते हैं और नबी कब बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन पढ़ाता है, ये सारे इल्म हमारे पास नहीं। अगर कुरान पढ़े होते तो हम साफ कहते इसका उस्ताद तो फला है, इसने तो फला जगह पढ़ा है, ये नबी कैसे हो सकता है? नबी तो अल्लाह पढ़ाता है, नबी को कोई मखलूक नहीं पढ़ाती, कोई नहीं पढ़ा। ये सारी चीजें आज हमारे लिए कुरान पाक की दूरी की वजह से आज ईमान, अकायद सब कुछ खत्म होते जा और बड़ी तादाद ईमान से निकलती चली जा रही है। अल्लाह ने भी कहा है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ये कुरान की हिफाजत करना हमारा काम है, तुमसे हम नहीं, तुम नहीं मानोगे हम पीछे हटा देंगे। अल्लाह की जात बड़ी मुस्तगनी है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह समद, किसी का मोहताज नहीं। कुरान जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम बाहर निकाल दिए। इस कुरान पाक को घर में जगह दीजिए, कोई बच्चा, कोई बड़ा बूढ़ा, कोई ऐसा ना हो जो कुरान पढ़ा हुआ ना हो, कोई औरत ये ना कहे मैं कुरान पढ़ी हुई नहीं हूं, कोई बूढ़ा ना कहे कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं, इसलिए कि कुरान पाक हिफ्ज जो मुकम्मल हुआ है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का हिफ्ज मुकम्मल हुआ है 63 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में हिफ्ज मुकम्मल हुआ। जब अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने 63 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कराया तो कौन 63 साल वाला कह सकता है कि हम कुरान पढ़ने की उम्र निकल गई? ये शैतान का धोखा है, ये शैतान की साजिश है जिसके अंदर हम मुब्तला हो रहे हैं। चाहे 60 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, कुरान पढ़ने की उम्र बाकी है। पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे नाकाम हो जाओगे। कुरान मुकद्दस अकीदे बदलते बदलते आज बचपन से लेकर के अगर मरने तक देखा जाए कोई चीज ऐसी नहीं रह गई है जो गैर मुस्लिमीन की हमारे अंदर दाखिल न हो गई हो। मुख्तसर वक्त में क्या बताया जाए, जब जिंदगी का जिक्र है तो आखिरी भी देख लीजिए। आजकल जब मौत हो रही है लोग क्या कर रहे हैं, अब मस्जिदों में ला करके फ्रिज वाली चारपाइयां रख रहे हैं, फ्रीजर, बर्फ जमा देने वाली, बर्फ गला देने वाली। क्या हदीस पाक नहीं है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया है कि जिंदे की हड्डी तोड़ना और मुर्दे की हड्डी तोड़ना बराबर है? इस्लाम ये सिर्फ अकीदा देता है कि मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। गैर मुस्लिमीन का अकीदा यह है कि जान निकल गई अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, चाहे इसे जला दो, चाहे काट दो, चाहे मार दो, कुछ कर दो। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, इसको तकलीफ पहुंचती है, कपड़े भी पहनाओ, खुशबू भी लगाओ, इसको नहलाओ, ये सारी चीजें वो करो जो जिंदों के साथ करते, बल्कि उससे अच्छे तरीके से करो। तुम एक खुशबू जिंदगी में लगाते थे, मरने के बाद इसको 3 खुशबू लगाई जाएंगी। इत्र भी लगाया जाएगा सर पे और दाढ़ी पर, और काफूर लगाया जाएगा सजदों की जगहों पर, और इसके कफन में लोबान की खुशबू को बसाया जाएगा। 3 खुशबुएं लगाई जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि इसको एहसास होता है, इसको आराम भी मिलता है और तकलीफ भी पहुंचती है। ये इस्लामी अकीदा है। अकीदे हमारे खत्म, हिंदुआना अकीदा आ गया है। इसको चाहे बर्फ में गला दो, चाहे आग में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सगा बेटा अपने बाप को फ्रीजर में रख रहा है और कहता है लिटाने रहो जब तक मैं ना आ जाऊं, इसको दफन न करना। अरे भाई, मई जून की गर्मी है, नहीं फ्रीजर चारपाई चल गई, उसमें लिटा लो इसे, और इसके हड्डियों में बर्फ गलाओ, जब तक मैं ना आ जाऊं इसकी हड्डियों में बर्फ गलता रहे। कौन कह रहा है? सब कुछ बर्बाद हो गया है। पैदाइश से लेकर मरने के दम तक कुरान के मुताबिक हमारे अकीदे बाकी नहीं रह पा रहे हैं, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाह इन मदरसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।
हर जवान, हर बूढ़े, हर बच्चे को कुरान पाक से जुड़ना नसीब फरमाए। और औरतों को भी ये नहीं कुरान पढ़ना है तो मर्दों से पढ़ने लगे, जवानों से पढ़ने लगे, नहीं, आप औरतें औरतों से पढ़ें और आप कुरान पाक पढ़िए। और आपके पढ़ने से ही इन आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान आएगा। अगर औरतों ने नहीं पढ़ा, दूध पिलाते वक्त भी ये कुरान बच्चों के सीने में जाता है। अगर आपके सीने में कुरान है तो दूध के जरिए से भी जाता है, आपकी प्यार के जरिए से भी जाता है। लेकिन हमारे हाथों में मोबाइल हैं और कुरान हमने लपेट कर रख दिया है, इसलिए हर बच्चे के सीने में मोबाइल दाखिल हो गया है। 4 साल का बच्चा भी मोबाइल मांगता है, 2 साल का बच्चा भी मोबाइल मांगता है, कुरान नहीं मांगता है। मालूम हो माँ ने अपने दूध के जरिए से मोबाइल तो पिलाया है, कुरान नहीं पिलाया है। अल्लाह हमको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।